In figure, we see three triangles within a rectangle. The areas of the triangles are ABC as marked. Show that the area of rectangle is this. क्लास 9th का ये प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 6 का 26 है, जिसमें आपको एक फिगर के अंदर तीन अलग अलग ट्राइंगल्स के एरिया को मेंशन किया हुआ है ABC, और आपको प्रूफ करना है कि जो रिलेशन यहाँ पे मेंशन है वो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के बराबर होगा। इस प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? जो आउटर फिगर आपको दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल के लिए सबसे पहले हम लोग लेंथ और ब्रेथ कुछ डिफाइन करेंगे, फिर उसी को रिलेट करेंगे हम लोग इन तीन अलग अलग एरियाज के साथ, और वो वैल्यू जब हम इस रिलेशन में यूज करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो फिर ये प्रूव हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से इस फिगर को देखें तो जो हमारा लेंथ है रेक्टेंगल का उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इस पार्ट का जो लेंथ है उसको ए लिख देते हैं, और इतने पार्ट का जो लेंथ होगा उसको बी लिख देंगे। सेम ऐसे जो ब्रेथ है उसमें भी यहाँ पे जो पॉइंट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों पार्ट को अलग अलग हम लिखें तो इसको लिख देते हैं सी, और इतने पार्ट को डी लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पे अगर ये सी एंड डी होगा तो इधर की पूरी लेंथ हो जाएगी सी प्लस डी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर इक्वल, एंड सिमिलरली लेंथ ऑफ दिस वन इज अगेन ए प्लस बी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीनों ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया निकालेंगे, फिर वो प्रूव करेंगे कि जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है उसके बराबर आएगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होना क्या चाहिए, एल इंटू बी, जहाँ एल है ए प्लस बी और बी है सी प्लस डी। मतलब प्रूफ करके ये चीज आनी है। ठीक है, तो चलिए पहले तीनों का हम लोग एरिया निकालते हैं, तीनों ट्राइंगल्स का, और उसकी वैल्यू को इसी रिलेशन में यूज करेंगे। चलो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सी। तो एरिया ऑफ सी अगर यहां से लिखोगे तो ये इसका हम लोग ले लेते हैं बेस जिसकी वैल्यू बी है, और ये ले लेते हैं हाइट जिसकी वैल्यू सी है। ये हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू सी। सेम ऐसे ही अगर एरिया ऑफ बी आपको लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ इंटू इस बी का भी बेस हम बी ले लेते हैं, और इस ट्राइंगल की पूरी हाइट ये वाली लेंथ होगी, क्योंकि ये फिगर यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे फिगर के अंदर है। इसकी हाइट आपको डी यूज करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू डी। सिमिलरली अगर एरिया ऑफ आपको ए लिखना होगा तो लिखोगे हाफ इंटू इस ए के लिए हम किसी एक को बेस, एक को हाइट लेंगे, तो अगर हम सी को बेस ले लें तो फिर हाइट हमारा होगा इस ट्राइंगल के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लेंथ, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे फिगर में फैला हुआ है। इसका बेस हमारा सी रहेगा, और हाइट फिर हमको लिखना पड़ेगा ए। अब इन्हीं तीनों वैल्यू को हम लोग इस रिलेशन में यूज करेंगे, तो चलिए यूज करिए। 2 मल्टीप्लाई ए प्लस सी है, तो ए हो गया हाफ ए सी और प्लस हाफ बी सी। सिमिलरली यहाँ पे बी प्लस सी लिखना है, और बी है हाफ बी डी प्लस सी है हाफ बी सी, और इसको डिवाइड कर देना है हाफ बी सी से। ठीक हो गया। 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे इसके अंदर आप देखोगे तो हाफ और सी कॉमन हो रहा है, तो हाफ एंड सी कॉमन कर दिया, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा ए प्लस बी। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो तो आपको हाफ और बी कॉमन होता हुआ दिख रहा होगा, तो हाफ एंड बी को कॉमन कर दिया तो यहाँ बच गया डी प्लस सी, और डिवाइडेड बाई हाफ बी सी है। ठीक हो गया। ये 2 2 से कट हो गया, नीचे के सी से ये सी कट होगा, हाफ से हाफ कट होगा, बी से बी कट होगा, यानी मल्टीप्लाई में बचेगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी मल्टीप्लाई सी प्लस डी। ठीक हो गया। अब देखो ये जो आपका रिलेशन आया हुआ है ये आया है एल इंटू बी रेक्टेंगल का, क्योंकि रेक्टेंगल का एल हो गया ए प्लस बी और ब्रेथ हो गया सी प्लस डी। मतलब इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यही प्रूफ करना था, इसलिए प्रूफ हो चुका है। ऐसे इसको प्रूफ करेंगे। तो ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।